नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.4। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट इन अर्गान प्लेन। ठीक है, अर्गान प्लेन कह लीजिए, गॉसियन प्लेन कह लीजिए, या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसे हम रियल नंबर में दिखाते थे, जैसे हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्स डैश एक्स, ये क्या हो गया वाई वाई डैश। अब यहाँ पे क्या होते थे पॉजिटिव, क्या होते थे पॉजिटिव एक्स के, यहाँ पे क्या होते थे एक्स के नेगेटिव, यहाँ पे वाई के पॉजिटिव, यहाँ पे वाई के नेगेटिव। जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी। तो आप इसको दिखाइए कि ये कहाँ आएगा। देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। ये होता है आपका रियल एक्सिस। और ये क्या होता है वाई वाला? इमेजिनरी एक्सिस। क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस। अब जैसे ए कहाँ आएगा? इस पे आएगा। जैसे ए यहाँ आ गया, ठीक है। बी कहाँ पे आएगा? वाई पे। जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे ये पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी मान के चलो, इसको नाम दे दिया पी। ठीक है, अब इसको आप जब पेयर में लिखते हैं ना, पेयर में इस तरीके जैसे मैंने लिखा, तो आप इसको पता क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे ए बी। क्या लिखोगे? ए बी। ये रियल होता है, ये क्या होता है? इमेजनरी। तो इसको क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी एक्सिस। जैसे मैंने कह दिया आपको कि आप जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा को दिखाइए। ठीक है, 2 - 3 आयोटा का दिखाइए। इसको आप सबसे पहले तो पेयर में लिखिए। कोऑर्डिनेट पेयर में कैसे लिखते हैं? 2 - 3। अब चेक करो, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, ठीक है। वाई की वैल्यू -3, वाई नेगेटिव नीचे होता, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो जैसे इसको नाम दे दिया जैसे ए पॉइंट, तो ये क्या हो गया? -2 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3 आयोटा। जैसे जेड इज इक्वल टू मान के चलिए आपका हो गया 0 + आयोटा। अब 0 + आयोटा क्या है? ये इमेजनरी नंबर है। क्या है? इमेजनरी। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? आयोटा क्या? प्लस का। तो जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी आए। ठीक है, अगर यही 0 - आयोटा होता तो यहाँ आ जाता। ठीक है, अगर जैसे जेड इज इक्वल टू -2 + 0 आयोटा है, ठीक है, तो इमेजनरी तो खत्म है, रियल -2 तो कहाँ पे आएगा? जैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो नेक्स्ट है जो हम इसमें एक बात इस तरीके से जैसे मॉडुलस निकालते हैं, जैसे इसी पी पॉइंट का मॉडुलस निकालते हैं। देखो, ये पी पॉइंट है, मैंने मिला दिया इसको, हल्के से इसका मॉडुलस निकालते हैं। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? ए। ये लेंथ कितनी है? बी। सॉरी, ये लेंथ क्या है? ये लेंथ आपकी है इस तरीके से बी। क्या है? बी। और ये लेंथ आपकी क्या है? ए। ये लेंथ आपकी ए, ये बी। तो आप मॉडुलस निकालते हो। मॉडुलस कैसे होता है? क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, जेड इज इक्वल टू A² + B² कंप्लीट अंडर रूट। ये क्या हो गया? मॉडुलस हो गया, जिसको आप किससे नोट करते हो? जैसे जेड मॉडुलस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मॉडुलस हो गया। अब हम नेगेटिव को कैसे दर्शाते हैं? जैसे देखो, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, आप इसका कंजुगेट करिए तो क्या आएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये x - आयोटा वाई कहाँ आएगा? देखो, x + आयोटा वाई तो यहाँ पे आएगा। अब क्या हो गया? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x - आयोटा वाई को इसको लिख सकता हूँ x - वाई। क्या लिख सकता हूँ? x - वाई। अब x कहाँ है? यहाँ पे पॉजिटिव, y क्या? नेगेटिव, तो नीचे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव की बात आती है। जैसे z इज इक्वल टू, तो नेगेटिव क्या होता है, किस तरीके से होता है, इस पे किसको कैसे दर्शाते हैं? देखो, जेड इज इक्वल टू मान के चलिए क्या है, हमने एग्जाम्पल ले लिया 2 - 3 आयोटा। तो जो इसका नेगेटिव होगा वो क्या होगा? -2 + 3 आयोटा।
यानी कि ये तो क्या था आपका 2 - 3, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे, जैसे यहाँ आ गया, ठीक है। और -2 +3 ये कहाँ आएगा, देखो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में इनका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट चेंज। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पॉइंट यहाँ था जब उसका नेगेटिव किया तो वहाँ चला जाएगा। अब जैसे z इज इक्वल टू, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा ले लिया, यानी कि इसको पेयर में लिख सकते हैं 1 2, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 आयोटा, तो इसको लिख देंगे -1 -2। वो -1 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट में आ गया। तो यानी कि नेगेटिव क्या होगा, उसके अपोजिट में आ जाएगा। अब इस तरीके से जैसे हम इसको दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे रियल में दिखाते हैं उसी तरीके से है। आप इनको पहले तो पेयर में लिख के देखिए, कोऑर्डिनेट पेयर में, ठीक है। ये मैंने बताया, ये एक्स एक्सिस क्या होता है, रियल एक्सिस, ये क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। अब नेक्स्ट में देखो, टू एक्सप्रेस पोलर फॉर्म, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसको, पोलर फॉर्म को। पहले तो पोलर फॉर्म जेड एज हम क्या ले लेते हैं, पोलर फॉर्म को इस तरीके से ले लेते हैं, जेड आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। हम इसको पोलर फॉर्म मान के चलेंगे, ठीक है। हमारी अब जब आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेस कीजिए पोलर फॉर्म में, तो ये होगी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या होगा, आर होगा आपका मोड, क्या होगा, मोड, ठीक है। और ये थीटा कहाँ होगा, थीटा यहाँ पे होगा, ठीक है। कि ये जो है ना, ये जो ओपी है, ओपी, ये इसको इस तरीके से एंगल बनाएगा जैसे कि एक्स के एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बना रहा है, थीटा, ये थीटा होगा, यहाँ पे आर क्या होगा, मॉडुलस, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म, क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। आर किस तरीके से, आर हम पीछे कर चुके हैं, आर उसी तरीके से आएगा a² + v², तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस, क्या बोलेंगे, मॉडुलस, ठीक है। ये हमारा मॉडुलस होगा, थीटा हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पोलर फॉर्म क्या रहेगी हमारी, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, एम्पलीट्यूड फॉर्म। इसको हम पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब जो थीटा है, ठीक है, ठीक है, थीटा, थीटा को क्या बोलेंगे हम, थीटा को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। जो हमारा थीटा होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोल लीजिए, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड, और क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं थीटा को, और क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जब आपसे पूछा जाता कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट, तो आपने क्या निकालना होगा, थीटा, क्या निकालना होगा, थीटा। अब थीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखो, थीटा निकालने का फार्मूला हम जनरली ये यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी जेड डिवाइड बाई रियल जेड, इमेजिनरी जेड डिवाइड बाई रियल जेड, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स पूरे का क्या होगा, मोड। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा, यानी कि हमारा ये एंगल निकल जाएगा, कैसे, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। अब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की, वो कहाँ तक होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, वैल्यू ऑफ द
एम्पलीट्यूड क्या होगी, जिसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, जो ये थीटा होता है ना, थीटा ये माइनस पाई से तो फालतू होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, और पाई से छोटा और बराबर भी होता है, यानी कि जो थीटा है ना माइनस पाई और पाई के बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पाई हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि इसके इसके तो बराबर हो सकता है बट इसके बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है जो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो एक बात ये है, हम इसको थीटा कहाँ कहाँ क्या होगा जैसे सीधा भी बता देंगे, जब हमारा पॉजिटिव एक्सिस होगा, रियल एक्सिस होगा, किस तरीके से देखो, जैसे हमने ले लिया z इज इक्वल टू 0 ले लिया, यानी कि 0 + 2 आयोटा ले लिया, 0 + 2 आयोटा, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा π/2, क्या होगा, π/2, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और जब आपका मान के चलिए z इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे 0 - आयोटा कह दिया, तो अब ये कहाँ होगा, नीचे, तो नीचे यहाँ पे थीटा कितना होगा, π/2 माइनस का π/2, किसका होगा, माइनस का π/2। जब आपका पॉइंट नीचे होगा ना y पे, तो थीटा क्या होगा, -π/2, ऊपर होगा तो क्या होगा, π/2। अब ऐसे ही आप रियल पे ले लीजिए, जैसे z इज इक्वल टू मान के चलो आपका क्या है, 1 + 0 आयोटा है, तो 1 + 0 आयोटा मतलब 1 0 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे क्या लेंगे हम, 0, थीटा क्या लेंगे, 0, यहाँ पे हम थीटा लेंगे 0। जब जैसे z इज इक्वल टू -1 + 0 आयोटा है, तो अभी ये पॉइंट क्या हो गया, -1 0, अब कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, पाई, क्या होगा, पाई। तो ये हमने याद रखना है, ठीक है, ये हमने क्या करना है, इसको याद करना है। अब इसी के बेस पे हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो थीटा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या आएगा, थर्ड में, फोर्थ में, तो देखो, तो जब क्वाड्रेंट की बात आएगी, जैसे ये हो गया, ठीक है, बी ये थीटा है, बी थीटा कैसे आएगा, जैसे मैंने पहले लिखा था, जैसे थीटा नहीं लिखते हैं उसको फाई लिखते हैं, फाई, फाई का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, ठीक है। अगर आपका x, अगर जैसे मान के चलिए आपका है z क्या है, x + आयोटा y, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो जो आपका फाई यानी जो एंगल आएगा ना आपका यूं का यूं रहेगा, तो आपका थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, यूं का यूं फाई होगा, यानी कि जो आप ये निकालोगे ना यूं का यूं ये होगा, ठीक है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट। अब नेक्स्ट जैसे z इज इक्वल टू मान के चलो, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया -x + आयोटा y, -x + आयोटा y क्या है, -xy, ये कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पे है, सेकंड में। जब सेकंड में होगा तो हमारा थीटा क्या होगा, पता क्या होगा, हमारा थीटा होगा पाई माइनस फाई, यानी कि जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू जो आंसर आएगा उसको किस में से घटा देंगे, पाई में से, यानी पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, ये हम बार बार यूज करेंगे, पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं पाई तो 122/7 होता है, बट वो वहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ये रेडियन, तो पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। अब जैसे मान के चलिए z इज इक्वल टू आपका क्या है, x - आयोटा y है, -x - आयोटा y, तो ये पॉइंट हो गया -x - y, ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड में, किस में हो गया, थर्ड में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले हमने क्या कर दिया, पाई में से फाई उठा दिया, तो हमारा थीटा क्या होगा, हमारा थीटा होगा -पाई + फाई, -पाई + जो हमारा थीटा होगा ना वो क्या होगा, -पाई + फाई। अगर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, देखो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट, तो हमारा थीटा क्या होगा, -फाई, क्या होगा, -फाई।
यानी कि हमारा जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, जो ये आंसर आएगा ना उसको नेगेटिव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी इसी के बेस पे आधारित है। ठीक है, अब कुछ जैसे बेसिक हम बोलते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड के बारे में बोलते हैं, आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ, मैंने लिख दिया एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है थीटा, जो पीछे किया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, थीटा। तो हम इसको पीछे कर चुके हैं। अब बताया था मैंने एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ होती है। तो नेक्स्ट में सम देखिए, तो फर्स्ट सम देखिए, फर्स्ट सम क्या है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है। ठीक है, जैसे पहले तो हम इसको जेड के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं, 3 आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। इसको भी किसके बराबर लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई। अगर x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3। ठीक है, क्या होगी, अंडर रूट 3। अब हम एक बार मॉडुलस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मॉडुलस, क्योंकि इस सम में क्या पूछा है, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपने मॉडुलस बताना है, आपने थीटा बताना है, और पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले मॉडुलस, मॉडुलस को हम आर से डिनोट करते हैं, बता चुका हूँ, और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं जेड मॉडुलस। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। तो 4 अंडर रूट का आंसर कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2। ठीक है, तो इसका मतलब आपका मॉडुलस इसका कितना आया, 2 मॉडुलस आया। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं फाई, क्या निकालते हैं, फाई, जो हमारा फार्मूला था। देखो नाउ फाई, फाई क्या है, टेंजेंट इनवर्स मोड वाई बाई एक्स, मोड वाई बाई एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज वाई, वाई क्या है, अंडर रूट 3 बाई 1। ठीक है, मॉडुलस में है तो पॉजिटिव, यूं का यूं है, ये पॉजिटिव है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। अब आप चेक करो कि देखो, अगर 10 है तो 10 पे चेक करो कि अंडर रूट 3 वैल्यू किस पे होती है। जैसे आपने टेंजेंट इनवर्स एज इट इज लिख दिया, अंडर रूट 3 की जगह क्या लिखोगे, चेक करो अंडर रूट 3 किस पे वैल्यू होती है। ठीक है, ये किस पे होती है, टेंजेंट 60 डिग्री पे होती है, किस पे होती है, 60 डिग्री पे। तो आपका क्या आया, टेंजेंट 60 की जगह क्या लिख देंगे, टेंजेंट 60 डिग्री, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ टेंजेंट 60 डिग्री, आप बार बार नहीं लिखोगे। फिर इसकी जगह आप क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 3, क्या लिखोगे, पाई बाई 3। ये पाई बाई 3 कैसे आया, या आप सेट लिखा, जो आप 60 नहीं लिखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। आपने 180 को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, कितने डिग्री हो जाए, 60 डिग्री, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी किससे करेंगे, 3 से। तो 60 डिग्री को क्या लिख दूंगा मैं, पाई बाई 3, क्या लिख दूंगा, पाई बाई 3। मान के चलिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है,
मैंने इसको बनाना है 45 डिग्री। कितने बनाना है? 45। यानी कि जैसे एक आ गया तो 45। 45 कब होगा? जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई/4। और भी आप ले लीजिए, जैसे आपने है ना पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 90 को पाई के रूप में कैसे लिखोगे? 90 कब आएगा? जब 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे 90, तो पाई को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/2। तो ये हमने लिखना सीख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 10 से 10 कट जाएगा, आपने कटना नहीं होता, सीधा लिखिए। तो पाई/3 क्या लिख दिया? पाई/3। तो ये आपका क्या आ गया? फाई आ गया। क्या आ गया? फाई। अब एक बात सुनिए, अब आप ये चेक कीजिए कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, ठीक है। आप क्या लिखोगे? एज द पॉइंट 1 + √3 आयोटा, यानी कि इसको आप क्या लिखोगे? 1 √3 किस में लाइज करता है? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो थीटा किसके बराबर होगा? सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो गया? पाई/3। कितना हो गया? पाई/3। तो आपका एंगल भी निकल गया। एंगल कितना आया? पाई/3 आ गया। मॉडुलस अब आपने किस फॉर्म में लिखना है? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। इसको आप जैसे क्या कह देंगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कह देंगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या आया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? पाई/3। कितना आया? पाई/3। अब आपने लिखनी है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है आपकी पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या होती है? r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r कितना आपका? √2 कोस थीटा। थीटा कितना है? पाई/3। थीटा कितना है? पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। ये क्या हो गया? आपकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। r क्या हो गया? 2। ये मॉडुलस हो गया। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? पाई/3 और मॉडुलस क्या है? 2। तो ये आपका फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी सी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए साथ में। नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम है हमारा 1 + आयोटा। इसमें भी आपने बताना मॉडुलस, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। जैसे इसको मानेंगे z के बराबर, यानी z हम क्या मान सकते हैं? x + आयोटा y। तो जब सॉल्यूशन करते हैं ना इस तरीके से, तो देखो लेट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y। ये आपने बार बार मत लिखो, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं हर सम में। तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि आप जब कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब आप निकालते हैं मॉडुलस। क्या निकालते हो? मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z आप इसको r भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखते हो? r। तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और कंप्लीट क्या हो गया? √। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ गया। कितना आ गया? √2। यह आपका क्या आ गया? मॉडुलस आ गया। अब आप क्या करते हैं? उसी तरीके जिस तरीके से आपने अब निकाला, अब आप निकालते हैं फाई। क्या निकालते हैं? फाई। नाउ फाई। फाई क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स मोड y/x। आप y की जगह क्या लिख सकते हो? इमेजनरी z। क्या लिख सकते हो? इमेजनरी z। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? x की जगह रियल z।
तो टेंजेंट इनवर्स वाई, वाई क्या है 1 और ये भी क्या है 1, तो आपका कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया। तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। अब चेक करो किस पे होता है 1, 45 पे होता है, किस पे होता है 45 पे। अब 45 कैसे लेके आओगे, देखो मैंने बता चुका हूँ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। 45 कैसे आएगा, जब इसको 4 से भाग करेंगे तो इसको 4 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 45 किसके बराबर हो गया पाई बाई 4 के, किसके बराबर हो गया पाई बाई 4 के। तो आप यहाँ क्या लिखते हो टेंजेंट पाई बाई 4। अब 10 से 10 गया तो क्या बचा 5, पाई बाई 4 बच गया, क्या बच गया पाई बाई 4। अब आप चेक करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप क्या लिखोगे एज द पॉइंट, तो फाइव इज इक्वल टू आपका क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया। अब आप पता लगा तो यही आएगा या नहीं आएगा, देखो एज द पॉइंट, पॉइंट क्या होगा देखो 1 + 1 आयोटा है, 1 + आयोटा, तो एज द पॉइंट 1 1 लाइज in the first quadrant, in the first quadrant, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा दिस इंप्लाइज थीटा किसके बराबर होगा फाई के। तो फाई किसके बराबर है पाई बाई 4 के। तो आपका थीटा कितना आया, आपका थीटा आया पाई बाई 4। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा जी पाई बाई 4, कितना आएगा पाई बाई 4। अब उसी तरीके से आप क्या निकालते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, वो कैसे होगी देखो उसी तरीके से मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ जेड क्या होगी, वो होगी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो आर आपका कितना रहेगा √2 कोस थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ठीक है। आप इसको पोलर फॉर्म कहिए या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज होगा, देखिए। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है -2 आयोटा। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे उसी तरीके से लेट जेड इज इक्वल टू -2 आयोटा का क्या लिख सकता हूँ 0 - 2 आयोटा, ये किसके बराबर होगा x प्लस आयोटा वाई के, किसके बराबर होगा x प्लस आयोटा वाई के। अब जब ये x प्लस आयोटा वाई के बराबर होगा तो आप कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, y की वैल्यू क्या होगी -2। तो पहले हम इसका निकालते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस क्या होता है जिसको हम r कह सकते हैं, ठीक है, x² प्लस y², यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कंप्लीट √, 0 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 और 4 कितना होता है 2। तो ये तो क्या निकल गया मॉडुलस, क्या निकल गया हमारा मॉडुलस। अब हम क्या निकालते हैं फाई निकालते हैं। नाउ फाई क्या होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स या फिर इमेजनरी ऑफ जेड डिवाइड बाई रियल ऑफ जेड। तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज y की जगह क्या लिखेंगे -2/0। तो ये कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स, किसी के नीचे जब 0 होता है वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, क्या हो जाता है इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड इस तरीके से। अब आप चेक करो भी इन्फिनिटी किस पे होती है टेंजेंट की 90 पे होती है, किस पे होती है 90 पे, किस पे होती है 90 पे। तो चेक करो 90 कैसे आएगा, पाई कितना होता है 180, 2 से भाग कर दो 90 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 से भाग होगा, तो इसको क्या लिख देंगे 90 को पाई बाई 2, क्या लिख देंगे पाई बाई 2। तो फाई इज इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट π/2, पाई 10 से 10 गया तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। ठीक है, अब हम पता लगाते हैं थीटा क्या आएगा। ठीक है, थीटा क्या आएगा एज द पॉइंट। अब हम पता लगाते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में, एज द पॉइंट, पॉइंट कौन से वाला, 0 - 2, लाइज इन दी, लाइज ऑन, देखो 0 - 2 आयोटा यानी कि किस पे है, ये नेगेटिव पे है, नेगेटिव, लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे ना, तो ये मैं आपको बता चुका हूं क्या, कि यहाँ पे क्या होता है -π/2, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है 0 और यहाँ पे क्या होता है पाई। तो आपका एज द पॉइंट 0 - 2 लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे है ना, तो आपका थीटा क्या आ गया, आपका थीटा इसका नेगेटिव, बस, तो -π/2 क्या आ गया, -π/2, क्योंकि नेगेटिव पे है तो आपने कुछ देखना ही नहीं, जब नेगेटिव तो आप इसको क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए। अगर ये होता ऊपर की साइड वाई एक्सिस पे तो कितना आ गया था, यूं का यूं आ गया था। तो आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब बात आती है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म की। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होगी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r कितना हो गया जी, r अभी निकाला था 2, और कोस थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2 -π/2, और कंप्लीट क्या हो जाएगा ब्रैकेट। ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म कहिए या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहिए। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा फोर्थ पार्ट, देखिए क्या है फोर्थ पार्ट, -16/1 प्लस आयोटा √3। जैसे ही z के बराबर मान लिया, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जी। ठीक है, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो कैसे, z = -16 1 प्लस √3 आयोटा, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, 1 - √3 आयोटा, 1 - √3 आयोटा, क्योंकि आयोटा को इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा -16, ठीक है, -16 इंटू 1 - √3 आयोटा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 की 2 पावर और -√3 आयोटा की पावर 2, नीचे क्या हो जाएगा 1 की 2 -√3 आयोटा की 2। तो क्या आएगा, देखो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या आया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस का 4 आ जाएगा। इनको अलग अलग कर दो भाई, अलग अलग करने पर क्या हो गया, -16/4 प्लस 16 √3 आयोटा/4। तो आपका z अब क्या बन गया, -4 प्लस 4 √3 आयोटा। अब ये बन गया जी आपका z। ठीक है, आपका z क्या बन गया जी, आपका z बन गया -4 प्लस 4 √3 आयोटा। अब इसको उसी तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके तो क्या करते हैं, कंपेयर करके हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। जैसे इसको लिख दिया हमने x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4, y की वैल्यू क्या आएगी 4 √3। तो अब हम निकालते हैं मॉडुलस, या फिर r कह दीजिए,
-4 का स्क्वायर प्लस 4 √3 का स्क्वायर कंप्लीट किया √। -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, कितना हो गया 48। और 48 और 16 कितने हो गए 64 √ हो गए। यानी कि आंसर कितना आ गया 8। तो मॉडुलस कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम नाउ फाई। फाई क्या होता है टेंजेंट इनवर्स मोड y बाई एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स मोड y क्या है भाई 4 √3 और x क्या है -4। 4 से 4 कट गया, माइनस प्लस का हो गया, तो क्या आया टेंजेंट इनवर्स √3 आया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स √3। अब आप चेक करो भाई पाई ये किस पे होता है टेंजेंट इनवर्स एज इट इज। ये किस पे होता है 60 पे। किस पे होता है 60 पे। 60 पे होता है तो आप एक बात देखो, आप इसको चेक करते हैं कि ये 60 पे होता है। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से फाई कितना आ गया। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे टेंजेंट पाई बाई 3। क्या लिखोगे पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 लिखोगे, 10 से 10 गया। दिस इंप्लाइज फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3। फाई की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 3। अब एज द पॉइंट चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में। एज द पॉइंट -4 4 √3 लाइज इन x नेगेटिव है इन टू सेकंड क्वाड्रेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा क्या होगा। थीटा आपका क्या होता है पाई माइनस फाई। क्या होता है पाई माइनस फाई, यानी कि पाई में से इसको माइनस कर देंगे पाई बाई 3 को। तो कितना आया 3 पाई। 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बटे 3 कितना आ गया 2 पाई बटे 3। ये आपका क्या आया जी थीटा आया। क्या आया थीटा। थीटा यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या आ गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होगी आर कोस थीटा। आर की जगह के क्या हो गया 8 कोस थीटा। थीटा कितना हो गया 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब जो आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है वो देखिए। देखो सेम एज इट इज ये है सॉल्यूशन। जैसे z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा और 1 - 1 - आयोटा की पावर 2। पहले तो नीचे वाले को सोल्व करके रेशनलाइज करते हैं फिर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा 1 न्यू का यूँ 1 - आयोटा का स्क्वायर खोल दो। देखो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 + 2 आयोटा नीचे क्या आ जाएगा 1। अब एक बात सुनिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। तो ऊपर नीचे सेम है तो कट के कितना आया 1 आया। तो आपका z कितना आ गया 1 आ गया। 1 को क्या लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। 1 + 0 आयोटा। कंपेयर करते हैं इसको, जैसे x + आयोटा y मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू क्या आई 0। अब हम मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस मॉडुलस कितना आया मॉडुलस r 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 1 + 0 कितना आ गया 1। 1 का अंडर रूट कितना आया 1। तो आपका मॉडुलस एम्पलीट्यूड। अब आपका जो मॉडुलस है कितना आया 1 आया। अब आपने निकालना है आर्ग्यूमेंट मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो आर्ग्यूमेंट के लिए देखो नाउ
फाइव। आपने इसमें फाइव भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधा भी निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट है ना 10 कहाँ पे लाई करता है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे लाई करता है। किस पे लाई करता है? पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव पे लाई करता है ना, तो आपका क्या होगा, नाउ फाइव टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। वाई क्या है? 0, तो टेंजेंट इनवर्स 0 आ गया। ये किस पे होता है? 0 पे ही होता है। तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब आप चेक करो भाई, ठीक है, आप चेक करते हैं। नाउ द पॉइंट, पॉइंट क्या होगा? 10 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इंप्लाइज, जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा, वो किसके बराबर होगा? सेम एज इट इज इसके बराबर होगा। ठीक है, क्यों? ये बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है? 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे -पाई/2। तो अब मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होगी? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म वो क्या होगी? वो होगी आपकी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आया? r कितना आ रहा है? 1 कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये आपका क्या आया? आंसर आया। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।